हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है। दोस्तों, भारत आज एक कॉपर क्राइसिस से जूझ रहा है। भारत का कॉपर इंपोर्ट का बिल 2017 से 2026 के बीच 350% बढ़ के 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और यही एक रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो वेदांता का स्टेरलाइट कॉपर प्लांट है, जिसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2018 में ही बंद कर दिया था, उसे वापस रीओपन किया जाए। ये अकेला कॉपर प्लांट 2018 तक देश की 40% कॉपर डिमांड को पूरा करता था। अब सवाल उठता है कि देश की 40% कॉपर की डिमांड पूरी करने वाले स्टेरलाइट कॉपर को आखिर बंद करना ही क्यों पड़ा। दरअसल तमिलनाडु में इस प्लांट को लगाने से पहले गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पहले ही वेदांता को इस प्लांट को लगाने के लिए मना कर चुकी थी। इसके पीछे रीजन ये था कि इंडियन एनवायरमेंटल लॉज के अकॉर्डिंग जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है वो रेड कैटेगरी में आता है। इस तरह के प्लांट से भारी मात्रा में हजार्डियस वेस्ट, हैवी मेटल्स और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैस निकलती है जो अनअवॉइडेबल है ऑलमोस्ट। 1997 तक तमिलनाडु गवर्नमेंट को वेदांता ने कन्विंस कर लिया ये प्लांट लगाने के लिए। इस प्लांट के लगते ही थोथुकुडी तमिलनाडु, जहाँ पे प्लांट लगाया गया था, वहाँ के लोकल्स बार बार ये क्लेम करने लगे कि यह प्लांट एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा रहा है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों को ये एविडेंस मिले कि यह प्लांट वहाँ की मिट्टी, ग्राउंड वाटर और एयर तीनों को भारी मात्रा में पॉल्यूट कर रहा था। Our pollution control board officials are getting ready to close the Sterlite Industries and they have issued a closure notice around 10 AM this morning. लेकिन वेदांता ने कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में वापस चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने 100 करोड़ का फाइन वेदांता पे लगाकर प्लांट को रीओपन करने के आदेश दे दिए। 2013 में तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वापस इस प्लांट को बंद करने के ऑर्डर दे दिए। ऑर्डर इसलिए दिए थे क्योंकि प्लांट से निकली टॉक्सिक गैस के कारण वहां के लोकल्स को सांस लेने में प्रॉब्लम और स्किन इरिटेशन होने लगी थी। 2018 आते आते लोकल्स के प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि 22 मई 2018 को 20,000 प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो गए और वायलेंट होने की वजह से पुलिस ने ओपन फायर किया, जिसमें 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। One more person has been killed in police firing as anti-Sterlite protests continue. फाइनली 28 मई 2018 को गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इस प्लांट को क्लोज करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद ये प्लांट कभी रीओपन नहीं हुआ। Sighs of relief in Thoothukudi. These residents have been waiting for over 2 decades. The government has ordered the permanent shutdown of Sterlite Copper. दोस्तों, वेदांता लिमिटेड भारत में आज लगभग 10 बड़े माइनिंग ब्लॉक्स को ऑपरेट करता है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भारी मात्रा में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं और ये क्लियरेंसेस आसानी से नहीं मिल सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये माइंस ज़्यादातर ऐसी जगह लोकेटेड हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे थे। ADR की रिपोर्ट बताती है कि वेदांता लिमिटेड ने रूलिंग पार्टी को 230 करोड़ का डोनेशन दिया, जबकि जो अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी है उसको 125 करोड़ का डोनेशन दिया। तीसरा 40 करोड़ बीजू जनता दल को, जो अभी तो रूलिंग में नहीं है लेकिन यह उड़ीसा की सबसे ज़्यादा रूलिंग में रहने वाली पार्टी है। और गौर से देखने वाली बात यह है कि उड़ीसा देश का सबसे बड़ा माइनिंग हब है, जहाँ पे वेदांता लिमिटेड मिलियंस टन्स बॉक्साइट और ज़मीन से निकालती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वेदांता लिमिटेड ने 5 करोड़ का डोनेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को भी दिया था। ये वही पार्टी है जिसका स्लोगन है जल, जमीन और जंगल, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी कहती है कि हम आदिवासी कम्युनिटीज़ को माइनिंग से हुए एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करेंगे।